स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है स्विच बोर्ड वायरिंग। आज हम बात करेंगे कि स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, स्विच बोर्ड वायरिंग। तो यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे 3 लोड लगा रखे हैं। एक फैन है जो हमारा इंडक्टिव लोड है, एक बल्ब है जो रेसिस्टिव लोड है, और दूसरा एक बल्ब है जो रेसिस्टिव लोड है। ये सब रेसिस्टिव लोड के अंदर आता है बल्ब, और फैन वगैरह जो होते हैं वो इंडक्टिव लोड में आता है। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में मैं लोड का एक वीडियो दे रखा है जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम स्विच बोर्ड की तरफ। यहाँ पे देखें, हमने स्विच बोर्ड लगा रखा है और स्विच बोर्ड के अंदर हमारे 3 स्विच है। एक 5 पिन सॉकेट है और एक इंडिकेटर लाइट है। तो यहाँ पे देखें, स्विच जो है हमारा 1 वे स्विच है। ये देखें, हमारा 1 वे स्विच है, ये स्विच है। और यहाँ पे जो दिखाया है वो स्विच का ये वाला पार्ट है। ये देखें, ये हमारा ये वाला पार्ट है। इसमें भी 2 पॉइंट है और इसमें भी 2 पॉइंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम फेज से कनेक्ट करते हैं, ना कि न्यूट्रल से। तो स्विच का इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं। हमारा स्विच जो होता है ये हमारा 2 पॉइंट है और ये हमारा 1 पॉइंट है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। जैसे ये हमारा एक स्विच हो गया, तो अभी जैसे ये पोजीशन है हमारे स्विच का, तो ये हमारा इस तरह रहेगा, यानी कि कनेक्ट नहीं रहेगा, ऑफ कंडीशन में हो रहेगा ये पोजीशन में। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये कनेक्ट पोजीशन में हो जाएगा और सप्लाई जाने लगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्विच के ये वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में हम फेज को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि स्विच हमेशा फेज में कनेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि कभी हमें कोई काम करना है तो हम स्विच को ऑफ करके आसानी से काम कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल में कनेक्ट होगा तो स्विच ऑफ करेंगे तो हमारा न्यूट्रल बंद होगा, ना कि फेज जाता ही रहेगा। तो सबसे पहले हम नीचे वाले हिस्से में हम फेज को कनेक्ट करते हैं। तो करते हैं हम यहाँ पे फेज को कनेक्ट। जैसे यहाँ पे हमारा एक वायर आ रहा है जो फेज है, ये हमारा फेज आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले हिस्से में इसको कनेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें कि फेज सब में जा रहा है। तो सारे स्विच में फेज जा रहे हैं और एक इंडिकेटर लाइट में भी फेज जा रहा है। तो अब हमें बल्ब को इसमें कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे बल्ब का एक पॉइंट देना है। तो ये वाले बल्ब को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये वाला बल्ब मान लेते हैं हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। न्यूट्रल की बात अभी नहीं करेंगे, न्यूट्रल को देखते हैं हम कैसे लेते हैं। तो ये वाला जो बल्ब है ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। ये स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाला बल्ब ऑन होगा। अब बात करते हैं फैन की। तो फैन को हम ये वाले स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। तो फैन का एक सिरा लेते हैं, यानी एक पॉइंट, और इसको इस वाले बल्ब में कनेक्ट करते हैं। तो इसको बोर्ड के अंदर लेके आए और इसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक और बल्ब रह गया और एक और स्विच है। तो इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। फेज की अभी बात कर रहे हैं, हम सारे फेज कनेक्ट कर रहे हैं, ना कि न्यूट्रल। तो ये हमारा ये बल्ब भी कनेक्ट हो गया। यहाँ पे ये बल्ब हमारा फेज में कनेक्ट हो गया। सारे हमारे फेज में कनेक्ट हो गए। तो फेज से ही तो हमारा बॉल या फैन ऑन ऑफ तो नहीं होगा, हमें न्यूट्रल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 2 वायर आते हैं बोर्ड में, 3 भी आते हैं अगर अर्थिंग की बात करें। तो हम अभी 2 वायर की बात कर रहे हैं। तो एक तो हमारा ये फेज आ गया, ये फेज है। और अब न्यूट्रल की बात करते हैं।
तो न्यूट्रल हम ज़्यादातर ब्लैक ही लेते हैं और फेज रेड में लेते हैं, इसलिए ब्लैक को देखते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रल आ गया। तो न्यूट्रल क्या करेंगे, बोर्ड के अंदर ले तो जाना ही पड़ेगा सॉकेट के लिए और इंडिकेटर लाइट के लिए, बट और जगह जो है जैसे फैन है, हमारे बल्ब है, हम यहाँ से वायर इसको दे सकते हैं। न्यूट्रल कॉमन होता है, कहीं से भी दे दें वो काम करेगा। तो यहाँ पे देखें हम न्यूट्रल को इस बल्ब में कनेक्ट कर दिए यहीं से, और यहाँ पे भी हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी न्यूट्रल मिल गया। अब इस फैन की बात करें तो फैन को भी हम यहीं से न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारा न्यूट्रल है जो कहीं बाहर से आ रहा है, ये हमारा न्यूट्रल है। अब यहाँ पे भी न्यूट्रल और फेज पहुँच गया, यहाँ पे भी न्यूट्रल फेज पहुँच गया, यहाँ पे भी न्यूट्रल और फेज पहुँच गया। और ये हमारे जो एनर्जी बॉक्स से आ रहे हैं वो हमारे ये वाले सप्लाई हो गए, जो एमसीबी थ्रू वगैरह जो आ रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो देखना है कि ये जो वायर है, 2 वायर वो कैसे आते हैं, तो उसके लिए आई बटन में वीडियो है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सॉकेट की। तो सॉकेट में भी हमें लेके जाना है। तो सॉकेट में क्या करेंगे, हम न्यूट्रल को ले जा करके कनेक्ट कर देंगे। तो न्यूट्रल को कनेक्ट करने से हमारे सॉकेट भी काम करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो ये हमने दोनों पॉइंट में कनेक्ट कर दिया, और ये जो फेज है इसको भी फेज को दोनों पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट वायरिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर स्विच को ऑन ऑफ, अब एक इंडिकेटर रह गया। तो इंडिकेटर में हमारा फेज तो जा रहा है और उसमें हमें न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल हम यहाँ से दे सकते हैं। न्यूट्रल ज़्यादातर हम जहाँ से पाते हैं वहाँ से दे देते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, हमारे वायर की बचत होती है। अगर हम न्यूट्रल बोर्ड में लेकर के आए, जैसे यहाँ पे हमने सारे न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से वायर ले जा करके लगाए, तो हमारे जो वायर के जो खर्च होते हैं वो बढ़ जाएंगे, वायर हमें ज़्यादा लगेगा। तो वायरिंग की अगर हम बात करते हैं किसी भी जगह पे, तो हम वायर के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि हमें कितना वायर लगाना है, कम से कम में हमें अच्छा वायरिंग करके देना होता है। तो अब बात करते हैं स्विच बोर्ड की। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूट्रल फेज आ रहा है, ये काम कर रहा है इंडिकेटर लाइट। ये हमारा इंडिकेटर लाइट है, ये हमारा स्विच 1 है, स्विच 2 है और स्विच 3 है। ये हमारा सॉकेट है, ठीक है। ये सॉकेट हमारा डायरेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे कोई स्विच नहीं है। S3 जो है हमारा बल्ब 2 के लिए है, S2 हमारा फैन के लिए है, और S1 जो है हमारा बल्ब 1 के लिए है। तो ये हमारा एक कंप्लीट साइकिल हो गया। इसे आप एक मर्तबा देख ले, आसानी से वायरिंग सीख जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।